नमस्कार बच्चों, सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अभिनंदनीय भारत। अभिनंदनीय भारत यह एक कविता है और इस कविता का यह सेशन क्रमांक पहला है। चलिए बच्चों, अब हम पाठ्य पुस्तक की तरफ बढ़ते हैं और इस कविता को समझते हैं। चलिए बच्चों, अब हम कविता को प्रारंभ करते हैं। हमारी कविता का शीर्षक है अभिनंदनीय भारत। अभिनंदनीय भारत यह एक संकलित कविताओं में से ली गई एक कविता है। अभिनंदनीय का अर्थ होता है अभिनंदन करना, प्रशंसा करना, अर्थात प्रशंसनीय ऐसा हमारा भारत देश। तो इस कविता में कवि ने भारत देश का वर्णन किया है। अब देखते हैं कविता के पहले काव्यांश में कवि क्या कह रहे हैं। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे, तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। अब देखिए, इस कविता के माध्यम से कवि ने देश के प्रति अपना प्यार, स्नेह, प्रेम व्यक्त किया है। अपने भारत देश की प्रशंसा करते हुए कवि कहते हैं कि भारत हमारी जन्मभूमि है और भारत जैसे महान देश में जन्म लेने का गौरव हमें प्राप्त हुआ है और ऐसे भारत देश के लिए हम अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं। हम उसके मान सम्मान के लिए हम अपना प्राण, जीवन न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसे इस महान देश की प्रशंसा करते हुए, अभिनंदनीय भारत का वर्णन करते हुए, प्रशंसनीय भारत का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत। जन्मभूमि का अर्थ होता है कि जिस भूमि पर हमारा जन्म हुआ होता है, जहाँ पर हम जन्म लेते हैं, ऐसी भूमि को हम जन्मभूमि कहते हैं, अर्थात हमारी मातृभूमि। अब भारत देश में रहने वाले सारे लोगों की जन्मभूमि या मातृभूमि भारत देश है। क्यों? क्योंकि हमने इस देश में जन्म लिया है और इस देश में हमारा जन्म होने से यह भारत हमारी मातृभूमि अर्थात हमारी जन्मभूमि है। यह बात कवि कहते हुए कहते हैं कि हे कर्मभूमि भारत। कर्म भूमि, भूमि का अर्थ मैंने आपको अभी बताया कि धरती या जमीन। तो जहाँ पर हम, जिस धरती पर हमने जन्म लिया है, उस धरती को हम जन्मभूमि कहते हैं। वैसे ही जिस भूमि पर हम कर्म करते हैं, कर्म का अर्थ क्या होता है कि जहाँ पर हम कार्य करते रहते हैं, जीवन हम जीते हैं, जन्म से लेकर अब तक हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। और हम इस धरती पर, हम इस देश में, भारत देश में हमारा जन्म हुआ है और जन्म से लेकर अब तक हम किसी भी ना किसी प्रकार से हम कार्य करते ही रहते हैं। इसलिए यह हमारी कर्म भूमि है, कर्म भूमि भारत। अब देखिए, यहाँ पर कवि कहते हैं कि कर्म भूमि भारत, अर्थात जैसे कि देखो, हमारे परिवार में हमारा जन्म होता है, लेकिन हमारा परिवार भी तो हमारे इस भारत देश में ही है। तो हमारा परिवार भी इस देश का एक हिस्सा है और हमारे परिवार में भी हम कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। हमारी माता जो होती है वह जन्म से लेकर हमें कुछ ना कुछ चीजें सिखाती रहती है। अच्छे बातें करना, अच्छे व्यवहार करना, अच्छे कार्य करना, अच्छा सोचना, यह सारे कार्य हम करते रहते हैं। तो जिस प्रकार से एक माँ
एक बच्चे की निर्मित करती है, उसको सुसंस्कारित करती है, वैसे ही हमारा भारत देश जो है वह हमारी मातृभूमि है, हमारी जननी के समान है, और वह भी हमारे अंदर संस्कार डाल रही है, हमारे देश के प्रति सजग रहने के, देश के प्रति प्रेम करने का, देश के प्रति स्नेह रखने का, एक दूसरे के प्रति बंधु भाव रखने का, यह सारा कार्य हमारी मातृभूमि अर्थात हमारा भारत देश हमसे करवा रहे। तो यह हमारी जो वंदनीय प्रशंसनीय हमारा जो देश है, जो महान गौरवशाली देश है, वह हमारा जन्मभूमि है और वह हमारी कर्मभूमि है। तो ऐसे इस हमारे कर्मभूमि और जन्मभूमि भारत को हम क्या कर रहे हैं? वंदनीय कर रहे हैं। वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। वंदनीय का अर्थ है कि पूजनीय भारत, और अभिनंदनीय मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रशंसीय, प्रशंसा युक्त भारत, प्रशंसा करने योग्य, अभिनंदन करने योग्य। तो ऐसे यह हमारी मातृभूमि, हमारी कर्मभूमि अर्थात हमारा भारत, यह जो देश है वह अत्यंत पूजनीय, प्रशंसनीय है, अभिनंदन करने योग्य है। ऐसे इस देश के लिए कवि कहते कि जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे, तेरी जन्म जन्म पर हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। तो अब देखिए सुमन, सुमन का समानार्थी शब्द होता है पुष्प, या फिर हम उसे फूल भी कहते हैं। अब हम फूल क्या करते हैं, इस पुष्प को क्या करते हैं? ईश्वर के चरणों में अर्पित करते हैं। हम अपनी आराधना वहाँ पर व्यक्त करते हैं ईश्वर के प्रति, हम हमारे भक्ति भाव को व्यक्त करते हैं, और सुबह जल्दी उठकर हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, अर्चना करते हैं, उसको वंदना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और पूजा करते समय हम ईश्वर के चरणों में क्या करते हैं? फूलों को अर्पित करते हैं, सुमन अर्थात पुष्प को अर्पित करते हैं। वैसे ही यह हमारी मातृभूमि हमारे लिए पूजनीय है, और ऐसे पूजनीय मातृभूमि के चरणों में हमने हमारा जीवन रूपी यह जो शरीर है वह पुष्प है। यहाँ पर कवि ने हमारे शरीर की तुलना पुष्प के समान किया है, फूलों के समान किया है। तो यह हमारा शरीर रूपी पुष्प हमें ईश्वर के चरणों में अर्पित करना है, और ऐसे आराधना करते समय कवि कहते हैं कि तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे। जब तक हमारे जीवन का अंत नहीं होता है तब तक जीवन भर हम क्या करेंगे? हमारे इस मातृभूमि, हमारे इस कर्मभूमि रूपी भारत की वंदना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसकी पूजा अर्चना करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। अब कवि आगे कहते हैं कि महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी जननी समान तू है, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए जन्म भर हम साधना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। अब देखिए इस कविता में कवि कहते हैं कि महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है। अब अगर हम भारत देश की महिमा का बखान करते हैं तो उसके लिए हमारे शब्द भी अपूरे पड़ जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है हमारे ऐतिहासिक वास्तु के द्वारा, हमारे ऐतिहासिक प्रसंग के द्वारा हमने इतिहास में पढ़ा है किस प्रकार से परंपरा से लेकर वर्षानुवर्षों से हमने हमारे इस महिमा, भारत देश की महानता के बारे में, उसके महिमा के बारे में पढ़ा है, उसको समझा है, उसको जाना है, और वह यह वास्तविकता है, यह सच्चाई है। तो ऐसे महान रूपी हमारे इस देश का गौरव निधान तू है, कि हमारे देश का गौरव बढ़ाने के लिए, उसको स्थापन करने के लिए, निधान का अर्थ क्या होता है? सुरक्षित रखना। तो हमारे इस भारत देश की महानता, उसकी महिमा, उसका बखान, उसका वर्णन, उसका गौरव, उसका सम्मान आपने हमेशा सुरक्षित रखा है। अब भारत देश का अगर हम देखते हैं कि हमारे पूर्वजों से लेकर अगर हमारा देश की शुरुआत कैसी हुई, निर्मित कैसी हुई, तब से देखकर अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा देश हर युगों में, युगों से वह गौरवशाली ही है, और ऐसे गौरवशाली इस स्थापत्य की, इस समृद्धता की सुरक्षित रखने का कार्य हमारे देश ने अविरत किया हुआ है।
तू प्राण है हमारी जननी समान तू है, कि देखो जिस प्रकार से हमारे शरीर में प्राण होता है, और जब प्राण होता है तो हमारे शरीर को अर्थ होता है। अगर हमारे शरीर से प्राण निकल जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे, हमारे शरीर जीवित नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार तुम हे भारत मातृभूमि, हे कर्म भूमि, हे जन्मभूमि, आप हमारे प्राण हो, आपकी गौरव, आपका महिमा यह हमारे प्राणों के समान है, और जब आपका गौरव हमारे प्राणों के समान है तो हम जीवित है, हमारी जननी समान हुए। जिस प्रकार से माता का सम्मान हम करते हैं, माता का आदर हम करते हैं, माता हमारी जननी के लिए, हमारी माँ के लिए जो भावना अविरत हमारे मन में होती है, वात्सल्य की भावना होती है, आदर की भावना होती है, आदर्श की भावना होती है, वैसे ही हमारे मातृभूमि के प्रति हमारी भावना होती है। क्योंकि हमने भले ही 9 महीने माँ के कोख में रहने के बाद माँ जन्म लिया है इस मातृभूमि पर, लेकिन यह जन्म लेने के बाद हमने पहला कदम इस मातृभूमि के धरती पर रखा है। इसलिए इस माँ के बाद अगर हमारी मातृभूमि जो है वह हमारी दूसरी माँ है, लेकिन हमें बहुत सारे लोगों के मन में अपने मातृभूमि के प्रति इतना स्नेह होता है कि वह अपने माँ के पहले भी स्थान उसको देते हैं। इसलिए हमारे जननी के समान तू है। जननी का अर्थ होता है माँ, माता। तेरे लिए जिएंगे तेरे लिए ही मरेंगे। तो ऐसे ही हमारी जो पूर्व परंपरा से चलती आ रही है, हमारी मातृभूमि की जो महानता है, जो विशेषताएं, जो महिमा है, जो गौरवशाली इतिहास है, उस इतिहास को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और आपके मान सम्मान के लिए ही हम जिएंगे, और आपके मान सम्मान के लिए, अपने मातृभूमि के गौरवशाली इतिहास को बचाने के लिए, उसके मान सम्मान के लिए भले ही हम अपनी जान भी न्यौछावर कर जाएंगे। तेरे लिए जन्म भर हम साधना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। तो जन्म जब तक हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जान है, तब तक हम आपके सुरक्षा के लिए हम साधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। अब आगे कवि कहते हैं कि जिसका मुकुट हिमालय जगमगा रहा है, सागर जिसे रतन की अंजलि चढ़ा रहा है, वह देश है हमारा, ललकार कर कहेंगे, उस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, हम अर्चना करेंगे। अब देखिए, हमारे भारत देश की विशेषता है विभिन्नता में एकता, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो विश्व में 7वां बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया में अलग, एशिया से सबसे अलग दिखाई देता है हमारा भारत देश। और उसकी विशेषता क्या है, तो पर्वत, समुंदर और ये सारी भारत की विशेषता है। और इसी विशेषता के कारण, भौगोलिक पहचान के कारण यह भारत देश सबसे ऊंचा माना जाता है। उत्तर में बृहद पर्वत है, बृहद पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा हुआ है हमारा भारत देश। पूर्व में देखा जाए तो खाड़ी है, पश्चिम में भी अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, तथा दक्षिण की ओर अगर हम देखते हैं तो हिंद महासागर है। तो इस प्रकार चारों दिशाओं से यह मान सम्मान से घिरा हुआ हमारा देश है। वैसे देखा जाए तो एक तरफ हिमालय और तीनों तरफ ऐसे अलग अलग सागरों से, समुद्रों से हमारा भारत देश घिरा हुआ है। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने भारत देश के महानता का वर्णन किया है, और भारत जैसे महान देश में जन्म लेने का जो गौरव प्राप्त हुआ है उसके प्रति उन्होंने आदर व्यक्त करते हुए, देश के लिए काम करते हुए जीवन के अंत तक जीने की इच्छा उन्होंने प्रकट की है, और यहाँ तक कि अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए भी वे तैयार है। इस कविता के द्वारा कवि ने भारत के महानता का वर्णन किया है। अब तक हमने कविता के पंक्तियों के द्वारा यही समझा है। अगले कविता की पंक्तियों को हम इसके बाद के सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।